हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीटीआई के कोपा ट्रेड के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर के रूप में है। तो इस वीडियो को अंत तक देखे रहिए बिना वीडियो को स्किप किए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, जो बोल रहा है द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिटवीन 10K हर्ट्ज एंड 1 GHz इज कॉल्ड। बोल रहा है कि 10 kHz और 1 GHz के बीच में जो स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज होता है उसको क्या कहते हैं? इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक और दोस्तों, कि अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दिया है डी आई एक्स स्टैंड फॉर। डी आई एक्स का मतलब बोल रहा है डिजिटल इनर जीरोक्स। डी आई एक्स का फुल फॉर्म बता दीजिए, डी आई एक्स का क्या मतलब है? डुप्लीकेट इनर एंड जीरोक्स, डिजिटल इंटेल एंड जीरोक्स, डुप्लीकेट इंटेल एंड जीरोक्स। तो दूसरे का जो करेक्ट आंसर होगा डिजिटल इंटेल जीरोक्स, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया है इन सी नम अपान इक्वल टू 2 इज, क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही होगा, न्यूम इक्वल टू न्यूम अपान 2, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। द सोर्स कोड क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। जो सोर्स कोड क्रिएट किया जाता है प्रोग्रामर के द्वारा वो क्या कहलाता है? फाइल, प्रोग्राम, सिस्टम फाइल या सीडो कोड। तो चौथे का करेक्ट आंसर जो होगा वो प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट है पांचवा। दिया है द शॉर्टकट की फॉर मूविंग टू द बिगनिंग ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट। जो बोल रहा है कि शॉर्टकट की बताइए जो वर्ड डॉक्यूमेंट की तरफ शुरू करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम से, कंट्रोल प्लस होम से, शिफ्ट प्लस होम की से, या अल्टर कंट्रोल प्लस होम की से। तो शॉर्टकट जो होता है मूव करने के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट में शुरू में, वो होता है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम की के द्वारा आप शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। विच रजिस्टर कीप द ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड? प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो 6 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो 6 प्रोग्राम काउंटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ओ एल इज। पी ओ एल क्या है? लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो जो पी ओ एल है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। दिया है द वोल्टेज करेंट रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग, यानी कि वोल्टेज को, करंट को, रेजिस्टेंस को किसके द्वारा मापा जा सकता है? वोल्ट मीटर, अमीटर, मल्टीमीटर या रजिस्टर के द्वारा। तो 8वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो मल्टीमीटर होगा, क्योंकि मल्टीमीटर के ही द्वारा हम वोल्टेज, करंट, रजिस्टर एक ही डिवाइस से माप सकते हैं। नहीं तो वैसे देखा जाए तो करंट को सिर्फ अमीटर डिवाइस से माप सकते हैं, वोल्टेज को वोल्ट मीटर के द्वारा नाप सकते हैं, और रजिस्टर को रजिस्टर द्वारा नाप सकते हैं। और तीनों का कॉम्बिनेशन है तो हमें मल्टीमीटर के द्वारा नापना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। इन एक्सेल द शॉर्टकट की फॉर ओपन रिसर्च टास्क पेन टू सर्च थ्रू रेफरेंस मटेरियल। बोल रहा है एक्सेल में शॉर्टकट की ओपन रिसर्च टास्क पेन टू सर्च थ्रू रेफरेंस मटेरियल। रेफरेंस मटेरियल को सर्च करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की अपनाते हैं? अल्टर प्लस क्लिक, कंट्रोल प्लस क्लिक, शिफ्ट प्लस क्लिक या कंट्रोल अल्टर प्लस क्लिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, अल्टर प्लस क्लिक। नेक्स्ट है 10वां। द शॉर्टकट की फॉर ए व्यूइंग माइक्रोज इन एक्सेल। बोला एक्सेल में माइक्रोज को देखने के लिए कौन से शॉर्टकट की अपनाते हैं? अल्टर प्लस F5, अल्टर प्लस F6, अल्टर प्लस F7, अल्टर प्लस F8। तो जब एक्सेल में हम माइक्रोज व्यूइंग के लिए शॉर्टकट की जो अपनाते हैं वो करेक्ट ऑप्शन अल्ट प्लस F8 होगा।
देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये आप देखते चलिए कि किस किस चैप्टर से पूछा है। एक्सेल से पूछा है। अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए सीटीआई का, तो मैं सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपकी तैयारी के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइवेट नेटवर्क। इनमें कौन से जो है प्राइवेट नेटवर्क हैं? इंटरनेट, अर्पनेट, इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट। तो प्राइवेट नेटवर्क के बारे में बताना है, 11 में पूछा है। तो जो एक्स्ट्रा नेट होता है ये प्राइवेट नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 12 नंबर। हाइपरलिंक इज, हाइपरलिंक क्या है? ऑब्जेक्ट है, होम पेज है, वेब पेज है कि वेबसाइट है? तो हाइपरलिंक के बारे में आपको पता होगा, ये एक ऑब्जेक्ट है हाइपरलिंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकोस डॉट कॉम इज, लाइकोस डॉट कॉम क्या है? वेब ब्राउजर, सर्च इंजन है, हाइपरलिंक है या मेल आईडी है? आपको इसके भी नॉलेज होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए लाइकेस डॉट कॉम एक सर्च इंजन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? सर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 नंबर। 14 नंबर का क्वेश्चन दिया है, द एक्सटेंशन फाइल ऑफ HTML फाइल इज, यानी कि एक्सटेंशन फाइल का नाम बताना है। HTML फाइल का कैसे डिनोट करते हैं? डॉट HTML द्वारा, डॉट TML द्वारा या डॉट HTM द्वारा या डॉट STL द्वारा? तो आपको अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर देते जाइए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते जाइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका करेक्ट जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, HTM, डॉट HTM। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, HTML वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, HTML को द्वारा कब मतलब लागू किया गया, कब खोजा गया, ये कह सकते हैं 1987 में, 1988 में, 1989 में या 1990 में? तो देखिए जो HTML जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1989 में, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 16 नंबर। इन सी हैज डिफाइंड इज, मतलब इसको किस तरह डिफाइन करते हैं इन सी को? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव द्वारा, हीडर फाइल द्वारा या डेलीमाइटर द्वारा या लाइब्रेरी फंक्शन द्वारा? तो इसको हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव द्वारा डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इन सी डिले ब्रैकेट इज यूज्ड, किस लिए सी द डिले ब्रैकेट इज यूज किया जाता है? टेम्पोरली स्टॉप एंड एक्सक्यूशन, स्टॉप एक्सक्यूशन इन स्पेसिफिक इंटरवल, स्टॉप एंड एक्सक्यूशन या एक्सक्यूशन कंटिन्यूअस आफ्टर ए ब्रेक? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा स्टॉप एक्सक्यूसिव इन स्पेसिफिक इंटरवल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑफिस एक्सेस 2007 प्रोवाइड्स डॉटेड लाइन डिफरेंट डाटा टाइप्स, यानी कि ऑफिस जो एक्सेस है 2007 प्रोवाइड किया गया था, कितने टाइप के डिफरेंट डाटा ये टाइप में होते हैं? 4, 8, 10, 255। तो मैं बता दूं ये जो करेक्ट आंसर जो होगा इसका 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 नंबर। फैक्ट फॉर रिटर्न, इसमें बताना है फैक्ट फॉर रिटर्न में कौन सा है? 4 है, 10 है, 16 है, 24 है? तो आपको करेक्ट आंसर फैक्ट फॉर रिटर्न में 24 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन एक्सेल बैंडेड रोज आर प्रेजेंटेड, एक्सेल बैंडेड रोज जो है किसके द्वारा प्रेजेंट करते हैं? फॉर्मेट मेनू द्वारा, टेबल मेनू द्वारा, डाटा वैलिडेशन द्वारा या टेक्स्ट कॉलम्स द्वारा? बताइए करेक्ट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में। जी, करेक्ट आंसर इसका टेबल मेनू होगा, दूसरा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिया है विच चार्ट इलस्ट्रेट कंपैरिजन एमंग इंडिविजुअल डाटा टर्म, बोल रहा है कौन से चार्ट के लिए सॉल्यूशन है, कंपैरिजन किया जाता है इंडिविजुअल डाटा में? तो करेक्ट आंसर बताइए, पाई, कॉलम, बार, एरिया। तो 21 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका सी बार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नो डिफिनिट ऑर्डरिंग इन, नो डिफिनिट ऑर्डरिंग इन मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ग्राफ टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी? बताइए नो डिफिनिट ऑर्डर इन कौन सा नो डिफिनिट ऑर्डर में है, होता है? करेक्ट आंसर का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। जी, इसका करेक्ट जो आंसर होगा ग्राफ ट्रोपोलॉजी, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 23 नंबर दिया है,
डॉक्यूमेंटेशन है द प्रोसेस ऑफ चेकिंग डाटा इन प्रोग्राम, जो डाटा चेक करते हैं वह एक प्रक्रिया है प्रोग्राम को चेक करने का डाटा। द प्रोसेस ऑफ प्रूविंग सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इन प्रोग्राम अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कोड्स, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। इसमें से करेक्ट जो आंसर होगा आपका द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इन प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड इट वर्किंग। यानी कि ऐसा प्रक्रिया जो प्रोवाइड करता है सूचनाओं को निश्चित रूप से इस प्रोग्राम में समझने के लिए जो उसमें कार्य किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24 नंबर, द एक्सटेंशन इन URL इन एडिशन डोमेन सफिक्स द एक्स्ट्रा कोड डी स्टैंड फॉर। डी मीन्स क्या होता है ये बताना है आपको। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ताइवान। करेक्ट जो आंसर होगा इसका सी जर्मनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, इन VB मॉड्यूल्स आर सेव्ड विथ एक्सटेंशन .bas, .mdl, .mod, .mls। तो VB में मॉड्यूलस सेव जो किया जाता है उसका एक्सटेंशन जो होता है .bas होता है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने आप लोगों के लिए कोपा ट्रेड से लेकर मॉडल पेपर को सामने आया। ये वीडियो कैसा लगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये बात को। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए कि ऐसी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, और इसे अधिक से अधिक अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।